नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका अपना दोस्त विकास और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपर कैसे बने। टॉपर कहने का मतलब हो गया कि अगर आपका सपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2026 में टॉप रैंक लाना है तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। और इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में 5 मेजर सीक्रेट के बारे में जो कि टॉपर लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इस में हमें क्या क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहले एक नंबर पे हमें पता होना चाहिए इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई पैटर्न पता होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इस पैटर्न को समझने के लिए देखिए इसमें हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पे होता है आपका क्या चीज, तो मैथ होता है। भाई तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किसको, तो मैथ के बारे में। ठीक है, इसमें हम हमारा क्या होता है, पहले नंबर पे मैथ हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा होता है आपका, दूसरे नंबर पे आपका फिजिक्स होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्या है, केमिस्ट्री है। ये 3 मेजर हैं। ठीक है, और तीनों में आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री और मैथ में तीनों में 30-30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। एग्जाम इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा होता है जीरो लेवल से शुरू कैसे करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं या फिर अगर आप 9th में भी हैं या 10th में अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपको अपना एक बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, उस पर टाइम दीजिए, तो इस प्रकार से आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। और ये आपके लिए एक प्लान, आपको अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। प्लान अच्छा कैसे होगा, तो सिंपल सा रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे कि ये तीनों है और तीनों के लिए आप क्या कीजिए, 2-2 आवर ले आइए। ठीक है, तीनों के लिए आप 2-2 घंटा करके लगभग 6 आवर किसके लिए हो गया आपका, तीनों सब्जेक्ट के लिए। प्लस एडिशनल में आप 2 घंटा लेकर चलिए। वो 2 घंटा आपको किस चीज के लिए रहेगा, तो वो रहेगा आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना आवर, तो 8 आवर आपके पास रहेगा। यानी कि 8 घंटा आपको निकालना होगा, यानी 8 घंटा का एक प्रॉपर प्लान रहना चाहिए आपके पास, ताकि आप बाद में भी अच्छे से रिवीजन कर सके। तो एक प्लान आपके पास होना चाहिए। जब तक प्लान नहीं रहेगा आपके पास तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग मॉक एक आपके पास एक मॉक टेस्ट का स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये क्या होता है भाई, तो सिंपल सा है। देखिए आपके पास एक बुक है, उस बुक में आपके पास हर एक का एक मॉक दिया गया है। मॉक कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास बुक है तो आप क्या कीजिए, एक जो भी मॉक दिया है उस मॉक को बनाइए, उस मॉक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपके मॉक में 90 क्वेश्चन है। ठीक है, उस 90 क्वेश्चन को हर दिन आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि चलो भाई हम संडे को संडे हम क्या करेंगे, एक मॉक देंगे। मॉक देने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा आपको कि आपको पता चलेगा कि हमारा सबसे ज्यादा वीक पार्ट कौन सा है, उस वीक पार्ट को लिखिएगा। कौन सा ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन जो है किस पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, एक मॉक में ये हो गया। और इसी के बेस पे आपके पास एक अपना पीवाईक्यू सीरीज भी होना चाहिए। मतलब क्या कि आपके पास पिछले 10 साल का एक प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो इससे आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना बाबू कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको एग्जाम का जो पैटर्न है उसका कुंजी कहा जाता है, यानी कि चाबी कहा जाता है। वो आपको बताता है कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। तो पीवाईक्यू जो है ये आपके पास होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि हर साल, जैसे आप ही 2025 का एकदम पीवाईक्यू लगा दीजिए। ठीक है, 2024 का है उसका पीवाईक्यू लगा दीजिए। तो ये जो है 2025 2024 का अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो एक अच्छा मॉक स्ट्रेटजी आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जब हम लोग देखेंगे तो एक रिवीजन का स्ट्रेटजी होना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन अभी के बच्चा क्या करता है कि चुपचाप उठा, ठीक है, और कहेगा चलो आज हम लोग 8 घंटा पढ़ेंगे। विकास सर बोले 8 घंटा तो पढ़ेंगे, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है आप लोगों के बीच में कि आप उठे और 8 घंटा में आप 6 घंटा चले गए किसी यूट्यूब पर और यूट्यूब के टीचर के पास और वहां पे आप पढ़ना शुरू कर दिए कि टॉप 100 क्वेश्चंस आओ फिजिक्स में टॉप 100 क्वेश्चन करते हैं। इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इससे फायदा नहीं होने वाला है कि सर बोल दिए कि चलो अगला क्वेश्चन आया धड़ाक देना और इस क्वेश्चन को बताओ, आप नीचे में कमेंट कर रहे हैं बी सर डी सर ए सर। इससे सिलेक्शन नहीं होता है। इससे आपको क्या होगा फायदा, इससे
फायदा आपको कुछ नहीं होने वाला है, घाटा क्या हो जाएगा कि जो भी टॉपर्स लोग हैं वो क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे ब्रांच ले आएंगे और आपके लिए क्या कर देंगे, वही जो पुराने कॉलेज हैं, सिलेक्शन होने वाला है लेकिन कहाँ कहाँ होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो टॉप के रैंक में आना है, टॉप के रैंक में आने के लिए एक रिवीजन का एकदम से अच्छा प्लान होना चाहिए। और ये नहीं कि जाके टॉप 200 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन पढ़ ले, ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना एक बेस बनाना होगा और रिवीजन का एक प्लानिंग करना होगा, जैसे कि आपको बताए थे 8 आवर का, ठीक है, 8 आवर का प्लान रखना है, ठीक है, और इस 8 आवर में आपको अपना एग्जीक्यूशन को करना है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से जब आप रखते हैं, अब देखिए टॉप रैंक लाने का जो सीक्रेट है, अभी जैसे जैसे हम बताए हैं उसी के पैटर्न पे है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए टॉप रैंक लाने का सबसे अच्छा एक ये भी चीज है कि आपको मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंट बनना होगा कि हमें 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या रखिए, रखना है आपको 8 आवर पढ़ना है, और वो भी किसके साथ, तो कंसिस्टेंसी के साथ। मोटिवेशन जरूरी है लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा आपको कंसिस्टेंस रहना होगा। पढ़ने से ज्यादा, थ्योरी पढ़ने से ज्यादा आपको उसका रिवीजन करना होगा, रिवीजन सबसे जरूरी हो जाएगा। तो सबसे पहले, और उसके बाद वो जो टॉप 100 क्वेश्चन करने से काम नहीं होगा, आपको थ्योरी पढ़ना होगा, थ्योरी के बेस्ड पे ही आपको एग्जाम को निकालना होगा। तो ये टॉप सीक्रेट में ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जब हम लोग चलते हैं तो कॉमन मिस्टेक में आपको यही करना है कि बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट को अवॉइड करना है, मतलब मॉक टेस्ट को जो बच्चा अवॉइड करना है, ये गलती नहीं करना है आपको। तो ये सब कुछ बातें हैं आपको कॉमन मिस्टेक्स में नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फैकल्टीज लोग हैं, आपको यहाँ से आपको पढ़ाएंगे ये लोग, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि हमें आप सर अब इतना हो गया तो पढ़े कहाँ पे, तो पढ़ने के लिए आपके पास क्या रहेगा कि YouTube पढ़ें। कहाँ पे, YouTube पढ़ें। आपके पास एक फ्री में बैच रहेगा, YouTube पर जाइएगा और प्रवेश बैच, या फिर हमारे पास एक फ्री में बैच रहेगा, उस बैच पे आप जाकर देख सकते हैं। अच्छे से स्मार्ट बोर्ड के पे लाइव क्लास रहेगा, VOD रहेगा, कंप्लीट सिलेबस, वही जो तीनों टीचर्स हैं, तीनों हम और मैम और एक सर, तीनों आराम से आपको पूरा फुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। और आप चाहते हैं कि ये तो आपको यूट्यूब पे एकदम से फ्री रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ बैच में हम आपके मतलब कुछ बैच देकर, कुछ रुपया देकर आपको परचेस करना, तो आप ये भी कर सकते हैं। हमारे पास 299 का एक प्रॉपर बैच, टेक्निकल क्लासेस नाम का एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप आकर आराम से उस बैच को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक चीज मिलेगा, सिंपल सा समझ सकते हैं। आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, ठीक है, लेक्चर के साथ डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, BOD मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में कोर्स रहेगा, ठीक है। ये सब आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है। ये गलती नहीं कीजिएगा कि सर सिर्फ ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ना ना ना, आपके साथ ऑफलाइन भी रहेगा। तो ये सब चीज आपको ऑफलाइन में भी मिलेगा, ऑनलाइन में भी। अगर आप दोनों में चाहते हैं तो दोनों जगह पे आके आप क्लासेस को कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले क्लासेस में किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करें, तो इस टॉपिक में हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।